अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वो एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी चौपाई गा रहा है। 10 मिनट के बाद घर आया, रिक्शा खड़ी हुई, मैं पैसा दे रहा था। उसने कहा साहब कैसा लगा, आप थोड़ी देर बैठो तो पूरी रामायण आपको सुना दूं। पूरी रामायण बाय हार्ट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने देख लिया वो जो बोल रहा था तो मुख में तंबाकू भरा था और उड़ रहा था। मैंने कहा पूरी रामायण याद है, फिर भी एक तंबाकू नहीं छूटी है। तो ये पूरी रामायण याद करने का क्या लाभ है? उससे तो अच्छा है कि केवल एक श्लोक याद हो लेकिन वह जीवन में उतर जाए। हमारी हालत कुछ ऐसी है, कभी कभी श्लोक तो रट लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। एक बार एक वन में एक शिकारी प्लान बनाकर गया कि मैं ये जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया आदि हैं, उसे मैं पकड़ लूंगा, मार कर खाऊंगा और उसे बेचूंगा। और उसका प्लान, और सोचा कि अब दोपहर का समय, थोड़ी देर सो जाता हूं, जग कर ये काम करूंगा। ये बात एक महात्मा को पता चल गई, दया आई। वो जितने भी पक्षी थे, चिड़िया कबूतर, सब वहां गए और कहे कि बस 1 घंटा है, तुम सब लोग मरने वाले हो। तो सब लोग महात्मा के चरणों में गिर गए, महाराज बचा लीजिए, मरना नहीं। मरना कौन चाहता है? मरना नहीं है। बोले मरना नहीं है? बोले नहीं। तो मैं एक श्लोक सिखाता हूं, उसे याद करो और जीवन में उतारो। बोले ठीक है, बताइए श्लोक। तो महात्मा ने श्लोक बताया, मेरे पीछे बोलिएगा। श्लोक के 4 लाइन है। पहली लाइन क्या थी? शिकारी आएगा। वेरी गुड, सब लोग ठीक बोल रहे हैं। भले स्टूडेंट अच्छा नहीं बन पाया, टीचर अच्छा बन गया हूं मैं। चढ़ाओ पास। अच्छा, पहली बात तो शिकारी आएगा। फिर दूसरा श्लोक की लाइन क्या थी? दाना डालेगा। तो सारी चिड़िया बोली आप लोगों की तरह, दाना डालेगा। तीसरी लाइन, जाल बिछाएगा। चौथा, लेकिन फंसना मत। ठीक है, ये श्लोक था। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। ये सब लोग रटने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना मत। बिल्कुल याद बाय हार्ट हो गया, क्योंकि मौत दिख रही थी। अब वहां अब महात्मा जी चले गए, बोले कहा कि ये इसको रटो और जीवन में उतारो। महात्मा चले गए। कुछ देर के बाद वो शिकारी जगा और जाल लेकर आया। ये सब लोग शिकारी को देख रहे हैं और गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। शिकारी आ गया, दाना डाल दिया। ये लोग दाना खा रहे हैं, खाते खाते बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस। जाल बिछ गई है और जाल में सारे पक्षियों को फंसा लिया, बांध लिया, फिर भी गा रहे हैं, शिकारी अरे फंस गए तुम लोग। हमारी हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है, शास्त्रों के श्लोक को तो रट लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते, तो श्लोक याद होकर भी इन पक्षियों की तरफ फंस जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जीवन में उतार। ब्राह्मण वो है, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो शास्त्रों को अपने जीवन में उतारता है। तो नंद तु आत्मजो उत्पन्न, जाता लाद महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञ, पवित्र ब्राह्मणों को बुलाया और स्नात शुचिर, और फिर स्नान करने गए। तो नंद बाबा स्नान करने गए। स्नात शुचि अलंकृत, स्नान करके पवित्र हुए, सुंदर अलंकार धारण किए। नंद बाबा के घर पे कृष्ण का जन्म हुआ है और कैसे सुंदर अलंकार धारण किए। कई बार कुछ लोग हमको कहते हैं कि आप इतने अच्छे कुर्ते क्यों पहनते? भाई नंद बाबा पहनते थे, हमें पहनने में क्या तकलीफ है? वो तो 3 घंटा स्नान किए और फिर श्रृंगार करके आए। हम तो आधा घंटा भी करते तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। खैर,
तो स्नात शुचिर अलंकृत तैयार हो गए नंद बाबा। आगे कहते हैं वाच इत्वा स्वस्थयनम जात कर्मात जस्य वे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। मुझे इस पर आपको कुछ कहना है। नंद बाबा के घर पर जब उत्सव, जब सुख का समय आया, तो नंद जी ने अपना सुख किन के साथ बांटा? ब्राह्मणों के साथ, नहीं कि दुनिया के लोगों के साथ। मैं आपको कहूं, छोटे भाई के नाते, आपके बेटे के नाते, जब भी आपके जीवन में कोई सुख आए ना, तो वह सुख भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में बांटिएगा, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। हम तो क्या है, होटल में जाते हैं, जिनके जीवन का, आचरण का कोई ठिकाना नहीं होता, उनको बुलाकर बैठते हैं। वो क्या खाक आशीर्वाद देंगे? कर्म के बंधन चढ़ाकर जाएंगे। नंद बाबा की तरह सीखना चाहिए, है? क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते ना, बच्चों के जन्मदिन और बहुत सारे प्रसंग, तो बहुत सुंदर बात सीखने जैसी। ब्राह्मणों को बुलाया और नंद बाबा ने अपने पुत्र का ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। अब जब शुद्ध ब्राह्मण आएंगे तो ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। स्वस्ति वाचन, या वेदज्ञ ब्राह्मण है तो स्वस्ति वाचन करेंगे, और यदि भक्त है तो भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे। इससे माहौल पवित्र होगा, बहुत सुंदर आशीर्वाद कृपा मिलेगी। तो स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराया, और इतना ही नहीं, नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों के हाथों से विधि पूर्वक देवता और अपने पितरों की पूजा करवाई। कभी भी जीवन में जब सुख का समय आए तो पितरों को नहीं भूलना चाहिए। यहां तो पितरों को याद कौन? जीते जी बाप को याद नहीं करता आदमी, जीते जी अपने पितरों को नहीं देखता, मरने के बाद तो बात ही क्या रही। लेकिन जब भी जीवन में सुख आए ना, तो ये सोचना चाहिए हमारे पिताजी होते तो बहुत अच्छा था, उनको कम से कम याद करना चाहिए। नंद बाबा ने याद नहीं किया, पूजा करवाई, देवताओं की पूजा करवाई। लेकिन एक शब्द यहां पर आया, कार्यामास विधिवत। मुझे इस पर आपको थोड़ा कुछ कहना है कि नंद बाबा ने देवता और पितरों की जब पूजा करवाई तो यहां एक शब्द जोड़ा सुखदेव जी ने, विधिवत। देखिए, देवताओं की पूजा में, देवताओं की, देवियों की उपासना में या पितरों की उपासना में विधिवत पूजा होनी चाहिए। उस विधि में थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो वही पितृ आपको नड़ेंगे, वही देवता आपको नड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? सारा ब्रज देवराज इंद्र की पूजा करता था, एक साल थोड़ी सी गलती हो गई तो इंद्र ने यह नहीं देखा कि इतने सालों से पूजा कर रहे हैं तो चलो क्षमा कर दो, नहीं, एक साल के लिए थोड़ी सी गलती हुई तो इंद्र ने सांवर तक मेघ बरसाया, ब्रज को मारने का प्रयास, है ना। हमने हमारे जीवन में भी देखा है, हम कुछ मन्नत रखते हैं, निवेद करते हैं और उसमें कुछ गलती हो गई तो देवी देवता नड़ते हैं, पितृ आदि नड़ते हैं। लेकिन भक्तों, भगवान राम, कृष्ण या विष्णु की भक्ति में विधि करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम, कृष्ण या विष्णु की भक्ति में यदि कोई गलती भी हो जाए, कोई मिस्टेक भी हो जाए, फिर भी न कोई रिस्क है न कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान राम या विष्णु या कृष्ण अपने भक्तों की गलती देखते ही नहीं है। उनको अपने भक्तों की गलती समझ में नहीं आती है। और इसीलिए तो भागवतकार ने कह दिया, दावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। ये राम, कृष्ण और विष्णु की भक्ति के मार्ग में आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे, न गिरोगे, न ठोकर लगेगी, उल्टे आप समय से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। क्योंकि राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, सुगम है, और इस मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। मैं आपको दो दृष्टांत दूं। एक बार एक देवी माता का भगत था और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। 40 साल का हुआ, उसकी शादी हुई, बड़ी मुश्किल से बेचारे की शादी हुई। तो शादी हुई तो अपनी पत्नी, क्योंकि देवी जी का भगत था, अपनी पत्नी को लेकर दुर्गा देवी के मंदिर में चला गया और वो प्रार्थना करना चाहता था कि हे माँ, हे देवी, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिएगा। लेकिन संस्कृत आता नहीं था, तो बोलना चाहिए था भार्या रक्षति भैरवी, हे भैरवी मेरी भार्या की रक्षा कीजिएगा। लेकिन वो क्या बोला, भार्या भक्षति भैरवी। इतना तो आपको भी समझ में आ गया। हे भैरवी भक्षति भार्या, हाँ, मेरी भार्या का भक्षण कर लो। बेचारा दिल से प्रार्थना किया, प्रणाम देवी जी का दर्शन आदि करके घर पर आए। सुबह उठकर देखे तो पत्नी मर गई। 45 साल का हुआ, 5 साल के बाद दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करके उसी मंदिर में गया। सोचा पिछली बार दिल से प्रार्थना नहीं किया था इसलिए बेचारी मर गई, आज तो दिल से प्रार्थना करूंगा। बड़ा दिल से बोला भार्या भक्षति भैरवी। भार्या घर पर ही नहीं पहुंची, गाड़ी में ही मर गई, क्योंकि दिल से बोला था ना बेचारा। तीसरी पत्नी 50 साल का हुआ, तीसरी पत्नी के साथ शादी की। फिर से मंदिर गया और जब बोलने गया भार्या भक्षति, तो पत्नी ने मुंह पर हाथ रख लिया, क्या बोल रहा है? बोले तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा हूं। बोले लंबी उम्र की प्रार्थना करना है तो रक्षति बोलो, भक्षति नहीं। तब इसे पता चला कि र के बदले भ, केवल एक लेटर की गलती हो गई, मैं मेरी 2 पत्नी खो दिया। देवी देवताओं की उपासना में इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, रत्नाकर नाम का एक डाकू जो रात दिन पशुओं को मारता काटता था, नारद जी मिले, नारद जी के संग से वो पवित्र हुआ और कहा कि मुझे इन सारे पापों से मुक्त होना है, क्या करूं? नारद जी ने कहा राम नाम का जाप करो। अब इसे मरा बोलने का अभ्यास, किसी भी पशु को मारकर ये मरा, ये मरा, मरा बोलने। अब नारद जी सिखा रहे हैं, बोलो राम 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 राम, ये मरा 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 कर रहा है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, थक गए, फिर अंत में कहा कोई बात नहीं, राम नहीं बोल सकते तो मरा बोलो, क्योंकि भगवान का नाम उस बीज के समान है। आप किसी बीज को खेत में बो दो, उल्टा बो, सीधा बो, टेढ़ा बो, लेकिन फलीभूत तो वो सीधा ही बाहर निकलता है। भगवान का नाम बीज के समान है, आप कैसे भी लो वो सीधा ही फल देता है। और इतिहास साक्षी है भक्तों, एक दिन का रत्नाकर डाकू मरा 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 बोलकर एक दिन का वाल्मीकि ऋषि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि बन गया मरा मरा जप कर। तो एक और देवी देवताओं में एक लेटर की मिस्टेक हुई, 2 पत्नी खो गया, और दूसरी ओर राम कृष्ण की भक्ति में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए फिर भी उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब कल हम कथा सुनेंगे। पूतना एक राक्षसी थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उसे मारा नहीं, उसे अपनी माँ बना लिया और वैकुंठ में भेज दिया। यही देखकर कि जो भी हो, आई तो मेरे पास है ना, बियर बार में तो नहीं गई है ना, भले मुझे मारने के लिए, लेकिन आई मेरे मंदिर में है, आई मेरे पास। ये है भगवान का भाव। परंतु ये देवी देवताओं में ऐसा नहीं है, इसलिए बुद्धि से सोचना चाहिए कि हम किसकी भक्ति करें। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो यहां पर लिखा है कार्यामास विधिवत, विधि से देवी देवता और पितरों की पूजा की। आगे कहते हैं धेनु नाम नियुते प्रादात। जितने भी ब्राह्मण आए थे नंद बाबा जितने भी ब्राह्मण आए थे उन सारे ब्राह्मण को नंद बाबा ने बहुत कुछ दान दिया। क्या दान दिया? कहते हैं धेनु नाम अयुते प्रादात।
सभी ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान में दे दी। 2 लाख गाय। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और उनमें से 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दे दी। अब तर्क करने वाले तो ये भी तर्क करते हैं कि 2 लाख गाय दान में देने में ही तो 24 घंटा बीत गया होगा। ऐसा नहीं, नंद बाबा ब्राह्मण को कहे कि आपको 50,000, आपको 50,000, आपको इतना संकल्प कर दिए और फिर उनके घर पर पहुंचवा दिए 2 लाख गाय दान में। और गाय कैसी, ये भी लिखा है, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य सम अलंकृते। ये 2 लाख सारी गैया दूध देने वाली गाय थी। आज तो आदमी दान देता है जब कुछ काम की चीज नहीं रहती है तब वो दान करता है। भारत में, यहाँ तो नहीं, भारत में तो बड़े बड़े दानी हैं। मुझे 5 साल पहले एक इस्कॉन मंदिर में प्रेसिडेंट में बना और फिर मैं लायक तो नहीं था लेकिन अब लोगों ने बना दिया तो मतलब ठीक है। तो 6 महीने के बाद भक्त आए और कहा कि भगवान के लिए ड्रेस लेना है, पैसे नहीं है। मैंने कहा दान पेटी खोलो। दान पेटी के ऊपर तो भगवान का ही अधिकार होता है ना। तो मैंने कहा दान पेटी खोलो, भगवान के लिए जो भी लेना है ले लो। दान पेटी मेरे आंखों के सामने खुली, तब मुझे पता चला कि दुनिया में कितने बड़े बड़े दानी रहते हैं। मैंने देखा, आंखों से आंसू आ गया दानियों को देखकर। इतनी फटी हुई नोट निकली उसमें से। सोचती है कोई स्त्री, किसी ने फटी हुई नोट हाथ में दे दी तो सोचती है कि कल ऑटो रिक्शा वाले को दे दूंगी, जैसे आई वैसे ही पहना दूंगी। ऑटो रिक्शा वाला नहीं लेता, सोचती है सब्जी मंडी में दे दूंगी। वो सब्जी वाला भी कहता है बहन जी ये फटी हुई नोट नहीं चलेगी। बोले गैस स्टेशन में दे दूंगी, वो भी कहता है ये फटी हुई 10 की नोट हम नहीं रखेंगे। पूरी दुनिया में 10 की फटी हुई नोट कहीं भी नहीं चलती है। तब वो बहन जी सोचते हैं कि अब जब संडे को मंगल मंदिर जाऊंगी तो मैं दान पेटी में डाल दूंगी। वाह रे तेरा दान है। लेकिन धन्य है नंद बाबा, 2 लाख गाय और सारी गैया दूध देने वाली, दुधारू गाय थी। और इतना ही नहीं, गाय को ऐसे ही नहीं दिया, विप्रेभ्य सम अलंकृते, गाय का श्रृंगार करके बिल्कुल शान से गाय को सोने का हार और सब कुछ गाय को पहनाकर 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी। देखिए ये भी सोचने जैसी बात है। ब्राह्मणों को गाय दान में दी, मोबाइल नहीं दिया। आવું બધું દેન બ્રાહ્મણોને બગાડતા નહીં તમે। हमारे तुमने शिखामण आपी है ना। गाय दान में दी, ब्राह्मण गाय रखेंगे, दूध पिएंगे, पवित्र रहेंगे, उनका जीवन चलेगा। जो आवश्यकता होती है वो देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान में दी। और तिलाद्रिन और रत्नों के समूह, ब्राह्मणों को रत्न दान दिए, इमरजेंसी में काम आए। और 7 तिल के पर्वत, तिल का दान, तिल એટલે तल, આપણે तल समझो ना। तिल का दान करना बहुत बड़ी महिमा है। तो 7 बड़े बड़े तिल के पर्वत बहुत सुंदर सोनेरी कपड़े से ढके हुए ब्राह्मणों को दान में दिए। अपने बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में, कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में। आगे कहते हैं, अच्छा इतना इतना दान किया, ठीक है। अब सुखदेव जी एक सिद्धांत देते हैं। कथा को रोककर सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। कालेन स्नान शोचाभ्याम संस्कारेति सेज्जया शुद्ध्यंति दाने संतुष्टिया द्रव्याण आत्मा आत्मविद्या। ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य उनके पास जो वस्तु है उस वस्तु को कैसे शुद्ध कर सकता है। हमारे जीवन काल में हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, लेकिन याद रखें ये सारी वस्तुएं कुछ ना कुछ दोष लेकर आती हैं। जब हम डॉलर कमाते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप खुश मत होइए। वो धन जो आ रहा है ना, 15 प्रकार के दोष को साथ लेकर आ रहा है। भागवत एकादश स्कंद भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं। ऐसे जीवन में जितनी भी वस्तु आती है
वो वस्तु कुछ ना कुछ गुण और दोष को लेकर आती है। तो यहां पर कहते हैं जमीन, कभी कभी जमीन में, भूमि में कुछ दोष होते हैं, वो भूमि के दोष कुछ समय बीतने पर वो शुद्ध हो जाती हैं। आगे शरीर में कुछ दोष होते हैं, शरीर की अपवित्रता, शरीर की अशुद्धता स्नान करने से पवित्र हो जाती है। तो भूमि काल बीतने से शुद्ध होती है, शरीर स्नान करने से शुद्ध होता है। इसलिए नहाते रहिएगा। यहाँ तो सब नहाते हैं, वो गल्फ में जाते हैं ना तो जुम्मा से जुम्मा होता है, शुक्रवार टू शुक्रवार परफ्यूम लगा देते हैं, निकल जाते हैं। तो स्नान, और वैसे शास्त्र में तो दिन में 3 बार स्नान करने का विधान है। ऐसा महाभारत में लिखा है कि जो क्षत्रिय रणभूमि से पीठ दिखाता है वो कायर है, और जो भक्त, जो ब्राह्मण स्नान करने से पीठ दिखाता है वो भी कायर है। इसलिए स्नान में आलस मत रखेगा। हमारे इस्कॉन के भक्त तो स्नान करने में बड़े फेमस है। हम तो ट्रेन से जाते हैं, कहीं हरिद्वार कहीं वृंदावन, तो कोटा जंक्शन या कोई भी सुबह आता है तो पानी दिखा नहीं, गमछा पहना नहीं है, स्नान अवश्य करते हैं। स्नान से सत्व गुण आता है, स्नान से शरीर की पवित्रता होती। जब शरीर ही पवित्र नहीं तो मन और बुद्धि कैसे पवित्र होगी? इसलिए स्नान होना चाहिए। तो जमीन जो है समय बीतने पर पवित्र होती है, शरीर स्नान करने से पवित्र होता है, और मैली वस्तु धोने से पवित्र होती है, जन्म संस्कार करने से पवित्र होता है, इंद्रियां तपस्या करने से पवित्र होती है, और धन में भी बहुत सारे दोष हैं, धन दान देने से पवित्र होता है। जो भी हमारे पास धन है, मैं पहले से ही कह दूं, मैं कोई दान या चंदा और फंड फाड़ा के लिए नहीं आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि इनमें से कुछ बात जीवन में उतारो बस। लेकिन यहां पर यह बात आई है कि हमारे पास जो धन है वो दान देने से पवित्र होता है। इसलिए जीवन में जब भी धन आए तो दान देने मत चूकिएगा। गीता में कृष्ण ने यहां तक कहा, यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एव। वे कहते हैं पावनानी मनीषी नाम, सोना ने क्यारे काट लागे हैं, सोना ने क्यारे काट न लागे, पण याद राखो सोनू म्लान तो થઈ જ જાય, काळू तो पड़ी जाए। बड़े बड़े महात्माओं की बुद्धि भी कभी भोग आसक्ति में फंस जाती है। इसलिए महात्माओं को भी दान करना नहीं चूकना चाहिए, सन्यासी को भी, ब्राह्मण को भी दान करना नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि दान करने से बुद्धि पवित्र बनी रहती है, आचरण शुद्ध बना रहता है। नहीं तो जो धन आ रहा है वो किसी जीव को मारकर, वो किसी जीव को काट कर, वो झूठ बोलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष लेकर आ रहा है। वो दान देने से ही पवित्र होगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी धन कमाते हैं, जो भी आपकी योग्यता है, और जो भी सदपात्र मिले, यदि ये भी आपको जानना है सदपात्र कौन है, तो मेरी दृष्टि से जहां तक मेरा ज्ञान और जहां तक मेरा अध्ययन है, 2 सदपात्र है। एक तो गाय, जीवन में जब धन आए तो गाय की सेवा कीजिएगा, और उससे भी बड़ी, जब धन आए तो भगवान में पूर्ण विश्वास हो ऐसे किसी वैष्णव को दान कीजिएगा। आपका धन सीधे भगवान के पेट में जाएगा, क्योंकि भगवान गाय से और वैष्णवों से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार धन जो है दान देने से शुद्ध होता है, और मन संतोष रखने से शुद्ध होता है, और आत्मा और परमात्मा ज्ञान ग्रहण करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने सिद्धांत दिया। तो नंद उत्सव शुरू हो चुका है।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिने, रसिक हृदय रस रास विलासिने, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिने, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, कथा अंकिचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद। गाइए नाचते हुए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा रे घन श्याम देखा। श्याम देखा रे घन श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा हमने गोकुल में देखा। हे माखन 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 चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। चुराते हुए माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। हाँ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा। हे गैया 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 चराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। हे बंसी हे, बंसी हे, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। हाँ बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने बरसाने में 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 देखा। हे रास हे, रास रासो, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। हाँ, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे चले आएंगे बिहारी। हे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की बालकृष्ण लाल की दाई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे
सोते रोवाधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए प्रेम से। गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल।
भाव से गाइए। नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गाइए प्रेम से भाव से राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ना हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आनंद भाई खिला जाए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, अरे छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुराने श्री राधिकाराने, अपनी ठकुराने श्री राधिकाराने, अपनी ठकुराने श्री राधिकाराने,
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। गाइए। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय जय। जय श्री गौर निताय जय। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।